राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लघु चित्रकार श्री हनुमान सैनी ने अपनी जादुई चित्रकारी से सबका मन मोह लिया। समता मूलक हरियाणा चैनल के पत्रकार शैलेंद्र सिंह दहिया की रिपोर्ट। समाचार विस्तार पूर्वक। बहादुरगढ़ हरियाणा से। बहादुरगढ़ नाबार्ड हस्तशिल्प कला मेले में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लघु चित्रकार श्री हनुमान सैनी जी अपनी शिष्या हरियाणा प्रदेश स्तरीय पुरस्कार विजेता कुमारी ट्विंकल शर्मा को लघु चित्रकारी के गुर सिखाते हुए। बहादुरगढ़ शहर में नाबार्ड द्वारा हस्तशिल्प कला मेले में श्री हनुमान सैनी जी अपनी लघु चित्रकारी के रंग बिखेरते हैं। श्री हनुमान सैनी जी लघु चित्रकारी के माध्यम से विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। बहादुरगढ़ हस्तशिल्प कला मेले में पिछले कई वर्षों से लगातार नाबार्ड के द्वारा निमंत्रण मिलने पर पहुंचते हैं। श्री हनुमान सैनी जी बहादुरगढ़ के काफी बच्चों को लघु चित्रकारी सिखा चुके हैं। बहादुरगढ़ के काफी बच्चों ने श्री हनुमान सैनी के साथ अपना गुरु और शिष्य का पवित्र रिश्ता बनाया हुआ है। नाबार्ड के द्वारा हर 6 महीने बाद बहादुरगढ़ में हस्तशिल्प कला के मेले का आयोजन किया जाता है। हर बार श्री हनुमान सैनी जी के बहुत अच्छे व्यवहार और लघु चित्रकारी से प्रभावित होकर बहादुरगढ़ के स्थानीय लोग बड़े ही स्नेह और सम्मान पूर्वक बुलाते हैं। मेले के समापन के बाद श्री हनुमान सैनी जी को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित कर विदा किया जाता है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम ट्विंकल है। ट्विंकल, हाँ जी। आप जो ये चित्रकारी कर रहे हो, लघु चित्रकारी, हाँ जी। ये किस समय का दृश्य है और कब का है, इसके बारे में लोगों को बताने की कोशिश करें। ये एक पुराने समय का चित्र है जिसमें महारानी जो है वो हाथी की सवारी कर रही हैं और वो भ्रमण पे जा रही है। जो इनकी महावत है वो भी यहाँ पे एक महिला ही है। तो जो रानी है, ये नहीं है कि जो उनका महावत है वो एक पुरुष समाज से है, परंतु वो भी एक महिला ही है। तो मैंने ये दृश्य जो है रानी भ्रमण के लिए जा रही है खुले वातावरण में, मैं वो दिखा रही हूँ। इसके माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पहले जो हम कहते थे कि भाई महिलाओं को अंदर रखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता था। यहाँ पे हम महावत भी महिला ही है, वो बाहर महारानी के साथ जो है वो भ्रमण पे जा रहे हैं। आपने लघु चित्रकारी को ही क्यों चुना? मेरा बहुत पहले से ही शौक़ था कि मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं उनको ज़्यादा मतलब समय दे के बनाती थी कि एक ही टाइम पे मैं लॉकडाउन के समय पे 7-8 घंटे की सिटिंग दे दिया करती थी। कुछ भी छोटी छोटी जो चीज़ें होती थी ना, पहले मतलब जब लॉकडाउन से पहले जो यहाँ पे एग्जीबिशन लगा था हनुमान सर से, मैंने उस टाइम पे स्टिपलिंग आर्ट सीखी थी जो छोटी छोटी डॉट से बनती है। तो उसमें रेगमार पे पेंसिल घिस के उसके बाद एक एक डॉट लगाई जाती है जो हमें शेड वाला इफेक्ट देती है। तो वही चीज़ मेरे को इतनी पसंद आई कि लॉकडाउन के टाइम पे जब कुछ करने को नहीं था तो मैंने वही चीज़ चुनी और उस पर मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स भी तैयार करी थी अपनी। और तब से मेरा शौक़ हो गया है कि जो बारीक वाली चीज़ें हैं ना उसको मेरे को बनाने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे पेशेंस का काम है और मन को भी शांति मिलती है, दिमाग को शांति मिलती है, तो इसलिए मैंने लघु चित्रकला को चुना। इतनी बड़ी एग्जीबिशन में आपने हनुमान सैनी को ही क्यों चुना? क्योंकि इनकी कला मुझे सबसे अलग लगी। मैंने आज तक ऐसी कोई कला कहीं भी नहीं देखी थी। मतलब मैं बहुत सारे एग्जीबिशंस में बाहर गई हूँ, मैं सूरज कुंड गई हूँ, बट वहाँ पे मेरे को ऐसी जो कला है वो कहीं भी नहीं देखने को मिली। आप तो अवार्डेड में हैं। हाँ जी, मेरे को एक बार स्टेट अवार्ड मिला था, ग्रीन क्लीन एसोसिएशन के थ्रू मिला था, हरियाणा का हुआ था वो। उस टाइम पे वो एनवायरनमेंट के ऊपर बनानी थी पेंटिंग, तब मेरे को पहला पुरस्कार मिला। आपके जो गुरुजी हैं, हाँ जी, वो भी हाँ वो नेशनल अवार्ड ही है, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं। अदर कंट्री तक गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो बहुत सारी कंट्रीज़ तक गए हैं। उनकी जो कलाएं हैं वो बहुत सारी कंट्रीज़ में भी उनका एग्जीबिशन हुआ है। तो मतलब मेरे को गर्व होता है कि भाई मैं ऐसे गुरु की शिष्य हूँ। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? बिल्कुल हनुमान सर को देना चाहूँगी कि उन्होंने मतलब मेरे को चुना इसलिए कि भाई कि मैं उनकी शिष्य बनने लायक हूँ, कि उन्होंने मेरे हाथ में कुछ ऐसा देखा कि अगर वो मेरे को ऐसे कुछ करवाते हैं और फिर मैं आगे जाके उस चीज़ में अच्छा कर सकती हूँ, तो सब उन्हीं का श्रेय। क्या आप इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा तो मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि मैं बिल्कुल जुड़ा। जो आपकी उम्र की जो लड़कियां हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी कि आजकल हम लोग फ़ोन में ज़्यादा टाइम बिता देते हैं या फिर कोई और ऐसी चीज़ों में जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे हमारे मन की शांति मिलती है। अगर हम फ़ोन में लगे रहते हैं तो उससे हमारा मन कहीं ना कहीं डाइवर्टेड रहता है, फोकस्ड नहीं रहता। मिनिएचर आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें बिल्कुल फोकस रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत बारीक काम होता है जो हमें वैसे भी ग्लास के थ्रू देखना पड़ जाए, ऐसा काम होता है। तो मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसा करें वो जिसमें उनका दिमाग भी फोकस्ड रहे, डिसिप्लिन्ड रहे, क्योंकि इससे ये
ये नहीं है कि सिर्फ हमारे हाथ में कला आ रही है, एक तरीके से हमारा मन शांत रहता है और हम वैसे भी फोकस्ड रहते हैं, तो ये हमें और चीज़ों में भी मदद करता है। आप कितना पढ़े हैं? मैंने बीएड करी है, मैंने ग्रेजुएशन करी है और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ये जो आप पेंटिंग कर रहे हो इसमें कितना समय लग जाएगा अंदाजा? इसमें मुझे कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे। इतना ऐसा क्या करते हो जो 5-6 महीने या 3 महीने या साल भी लग जाता है? आप इसमें देख रहे होंगे कि जैसे ये बेस तो हमने दे दिया, परंतु बेस के बाद जो हम इस ब्रश से इसमें एक एक लाइन का स्ट्रोक देते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए इसमें कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे। कैसे बनाते हो आप लोग? कलर हमारा ऐसा बनता है कि जो पहाड़ों पे इसके पत्थर होते हैं ये नेचुरल कलर होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है पहाड़ों से आता है, तो ये जो पत्थर हैं ये हमें मार्केट में मिल जाते हैं। फिर हम इन पत्थरों को घर पे लाते हैं, इनको दूसरे पत्थर पे घिसते हैं और फिर जो ये घिसा हुआ हमारे पास पाउडर आता है हम इसे भिगो के रखते हैं। 3-4 महीने हम इसको भिगो के रखते हैं, इसका पानी चेंज करते रहते हैं हम बार बार, मतलब टाइम टू टाइम। फिर उसके बाद जो गोंद होता है जो पेड़ से निकलता है वो भी हम बाज़ार से लेके आते हैं। जितना हमें कलर चाहिए वो लिक्विड कलर हम उसमें से निकालते हैं जिसमें हमें वो भिगो के रखना होता है। फिर वो लिक्विड कलर के साथ हम गोंद को मिक्स करते हैं और फिर जितनी क्वांटिटी हमें कलर की चाहिए उसके हिसाब से गोंद मिक्स करके हम अपनी जो ब्रश होती है उसके बाद जो भी हमारा पेंटिंग होती है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कलर चूज़ करते हैं और फिर वो कलर लगता है। क्या इसका स्केच पहले बनाते हो? हाँ जी, पहले बनता है इसका, हल्का सा पेंसिल से हम स्केच करते हैं, फिर इस ब्रश की मदद से इसकी बिल्कुल बारीक सी पॉइंट होता है जिसकी मदद से हम आउटलाइन करते चले जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे वो पेंसिल को इरेज करते चले जाते हैं। कौन कौन सी ब्रश लेते हो? इसके अंदर एक यही ब्रश चलती है, इसके पीछे लकड़ी का रहता है, आगे जो इसके बाल हैं वो अलग बनते हैं, तो ये ब्रश बाज़ार में नहीं मिलती, हमें अलग से बनवानी पड़ती है।